मुस्कान बेचने वाला व्यापारी और बीरबल का अद्भुत समाधान। मजेदार कहानी। दोस्तों, जीवन में सफलता और खुशी के लिए हमें कई बार अपनी सोच बदलने की आवश्यकता होती है। जितनी हमारी मानसिकता सकारात्मक होगी, उतना ही हमारी जिंदगी पर सकारात्मक असर पड़ेगा। जब हम हिम्मत नहीं हारते और अपनी मुश्किलों को अवसरों में बदलते हैं, तो सफलता हमारे कदम चूमती है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो यही सिखाती है कि एक मुस्कान में कितनी शक्ति हो सकती है। किसी समय की बात है, अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। वह काफी परेशान नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर चिंता और थकान की झलक थी। अकबर ने देखा और तुरंत उसे दरबार में बुलवाया। व्यापारी ने आकर कहा, महाराज, मैं एक नया व्यापार शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि मुझे सफलता नहीं मिलेगी। मेरा व्यवसाय थोड़ा असामान्य है और मैं नहीं जानता कि क्या यह काम करेगा या नहीं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या व्यापार है व्यापारी? तुम क्या बेचने वाले हो? व्यापारी ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, महाराज, मैं मुस्कान बेचने वाला व्यापारी बनना चाहता हूँ। अकबर ने उसे हैरान होकर देखा। मुस्कान बेचने का क्या मतलब है? मुस्कान कोई चीज नहीं है जिसे बेचा जा सके। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, महाराज, मुस्कान एक ऐसी चीज है जो मुफ्त में दी जाती है, लेकिन जब लोग इसका सही मूल्य समझते हैं तो यह एक अनमोल चीज बन जाती है। मैं लोगों को खुश करने के लिए अपनी मुस्कान बेचने का विचार कर रहा हूँ। अकबर को यह विचार अजीब और दिलचस्प लगा, लेकिन वह जानना चाहते थे कि यह विचार कैसे सफल हो सकता है। इसलिए उन्होंने बीरबल को बुलाया और व्यापारी की बातों का मूल्यांकन करने को कहा। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम इसे कैसे बेचने का सोच रहे हो? व्यापारी ने जवाब दिया, मैं लोगों को यह समझाना चाहता हूँ कि मुस्कान की ताकत कितनी बड़ी है। जब लोग दुखी होते हैं तो मैं उन्हें मुस्कान के साथ उबार सकता हूँ। यह एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन इसके असर से लोगों की जिंदगी बदल सकती है। बीरबल ने विचार किया और अकबर से कहा, महाराज, यह विचार बहुत दिलचस्प है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि क्या यह सचमुच काम करेगा या नहीं। मैं व्यापारी को इस बारे में कुछ सलाह देना चाहता हूँ। अकबर ने बीरबल को अनुमति दी और वह व्यापारी के पास गए। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम मुस्कान बेचने का विचार कर रहे हो, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या तुम जानते हो कि मुस्कान के पीछे क्या कारण छिपा है? व्यापारी ने सिर झुकाया और कहा, मुझे पूरी तरह से नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूं कि मुस्कान एक दिल से दिल तक की यात्रा है। जब कोई मुस्कुराता है तो वह दूसरे व्यक्ति को भी मुस्कान देने के लिए प्रेरित करता है। बीरबल ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मुस्कान का असल प्रभाव तब होता है जब वह सच्ची खुशी से उत्पन्न होती है। बिना किसी कृत्रिमता के वह मुस्कान अपने आप लोगों के दिलों में असर डालती है। फिर बीरबल ने व्यापारी को एक योजना दी। तुम्हें अपने ग्राहकों से पहले मुस्कान का सही अर्थ समझाना होगा। तुम्हें यह साबित करना होगा कि मुस्कान कोई सामान नहीं है, बल्कि यह एक भावना है जिसे आप अपने दिल से निकालते हो। जब लोग इस सच को समझेंगे, तभी वे तुम्हारी मुस्कान को सच्चे मूल्य के साथ स्वीकार करेंगे। व्यापारी ने बीरबल की बात मानी और उसकी सलाह के अनुसार काम करना शुरू किया। उसने लोगों को समझाना शुरू किया कि मुस्कान का असली मतलब क्या है और क्यों यह एक अनमोल चीज है। वह सिर्फ अपनी मुस्कान नहीं बेच रहा था, बल्कि वह लोगों को मुस्कान के पीछे की गहरी भावना और खुशी के महत्व के बारे में सिखा रहा था। कुछ समय बाद व्यापारी ने देखा कि लोग उसकी बातें सुनने के लिए आकर्षित हो रहे थे। उसकी दुकान पर लोग आकर मुस्कान का अनुभव करते थे और उसकी बिक्री बढ़ने लगी।
वह समझ चुका था कि जब तक लोग सच्चे दिल से मुस्कान को महसूस नहीं करते, तब तक वे इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं होंगे। अकबर और बीरबल ने देखा कि व्यापारी ने सही तरीके से मुस्कान को लोगों तक पहुंचाया। वह न सिर्फ मुस्कान बेच रहा था, बल्कि वह खुशियों का प्रसार कर रहा था। उसकी दुकान पर अब कई लोग आते थे और उनकी मुस्कान देखकर उनकी जिंदगी में खुशी की लहर दौड़ जाती थी। अकबर ने बीरबल से कहा, यह व्यापारी अब सचमुच एक उदाहरण बन चुका है। उसने अपनी मुस्कान को एक उद्देश्य दिया और उसे सच्ची भावना के साथ बांटने का तरीका सीखा। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह सब कुछ हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। अगर हमारी सोच सकारात्मक होती है तो हम किसी भी कठिनाई का सामना करके उसे अवसर में बदल सकते हैं। मुस्कान, जैसे इस व्यापारी ने दिखाया, एक ऐसी ताकत है जिसे हम अपने भीतर से निकालकर दूसरों को दे सकते हैं। यही सच्ची सफलता का राज है। व्यापारी अब एक सफल और खुशहाल व्यक्ति बन चुका था। उसकी दुकान पर आने वाले लोग न केवल मुस्कान खरीदते थे, बल्कि वह अपने साथ खुशी और सकारात्मकता भी लेकर जाते थे। उसकी मुस्कान ने न केवल उसके व्यवसाय को बढ़ाया, बल्कि लोगों के जीवन को भी सुंदर बना दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारी सोच सही दिशा में हो तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। जीवन में हर मुश्किल को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। मुस्कान की ताकत को पहचानिए, क्योंकि यह सिर्फ चेहरे पर नहीं बल्कि दिलों में भी खुशी फैलाती है। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमेशा याद दिलाती है कि एक मुस्कान से हम न केवल अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी सकारात्मक प्रभाव छोड़ सकते हैं। इसके बाद व्यापारी की मुस्कान की दुकान दिन ब दिन और भी लोकप्रिय होती जा रही थी। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आते थे और हर बार उसकी मुस्कान की दुकान में उन्हें एक नई उम्मीद, एक नया उत्साह और एक नई खुशी मिलती थी। वह अब सिर्फ मुस्कान नहीं बेच रहा था, बल्कि वह लोगों को खुश रहने का तरीका सिखा रहा था। एक दिन अकबर और बीरबल व्यापारी की दुकान पर गए। वे दोनों ने व्यापारी को अपनी मुस्कान में खोया हुआ देखा, जैसे वह खुद भी अब अपनी मुस्कान से संतुष्ट हो गया था। अकबर ने उसे देखा और कहा, तुमने हमें दिखाया कि जीवन में सबसे बड़ा खजाना हमारी मुस्कान है। तुमने न केवल खुद को बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी खुशियां बिखेर दी हैं। व्यापारी ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, महाराज, यह सब कुछ मैंने बीरबल की सलाह पर किया। जब मैंने अपनी मुस्कान का असली मतलब समझा तो मुझे यह एहसास हुआ कि खुशी और सफलता किसी वस्तु को बेचने से नहीं मिल सकती, बल्कि यह तो हमारे दिल से निकलकर दूसरों के दिल में प्रवेश करती है। अकबर और बीरबल मुस्कराए और फिर अकबर ने व्यापारी से कहा, हमने यह देखा कि तुमने अपनी मुस्कान से न केवल अपने जीवन को बेहतर किया है, बल्कि तुमने दूसरों को भी सिखाया है कि खुश रहना कितना महत्वपूर्ण है। अब मैं तुम्हारे व्यापार में एक और मदद करना चाहता हूँ। तुम अपनी मुस्कान को और फैलाओ, इसे और बड़े स्तर पर सभी तक पहुँचाओ। व्यापारी ने उत्साहित होकर पूछा, महाराज, आप क्या सलाह देना चाहते हैं? अकबर ने कहा, तुम अब सिर्फ अपनी दुकान पर मुस्कान बेचने का काम मत करो। तुम शहर शहर, गांव गांव जाकर लोगों को यह समझाओ कि जीवन में खुश रहने के लिए हमें किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारी खुद की सोच और मुस्कान काफी है। यह सुनकर व्यापारी की आंखों में चमक आ गई। उसने धन्यवाद कहा और कहा, महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप जैसे महान लोगों से मिली यह सलाह मेरे लिए अनमोल है। मैं इसे अपनी पूरी जिंदगी में उतारूंगा। वह व्यापारी अब अपने मिशन में लग गया। उसने अपनी मुस्कान की दुकान से शुरू किया और फिर धीरे धीरे पूरे शहर और आसपास के गांवों में गया। जहां जहां वह गया,
वहां वहां उसने अपनी मुस्कान का जादू बिखेरा। लोग अब उसे सिर्फ एक व्यापारी नहीं बल्कि एक गुरु, एक मार्गदर्शक मानने लगे थे। समय बीतता गया और व्यापारी की मुस्कान बेचने वाली दुकान एक प्रमुख स्थान बन गई। अकबर और बीरबल को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि उसने सचमुच मुस्कान के महत्व को पूरे राज्य में फैलाया। अब लोग न केवल व्यापारियों से बल्कि एक दूसरे से भी मुस्कान की ताकत को समझने लगे थे। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, जवान सभी उसकी दुकान पर आते थे और मुस्कान की शक्ति से अपने दिलों में खुशी और शांति का अनुभव करते थे। अकबर ने एक दिन व्यापारी को दरबार में बुलाया और कहा, तुमने जो किया वह वास्तव में अद्भुत है। तुम्हारी मुस्कान ने न केवल तुम्हें सफल बनाया बल्कि पूरी जनसमूह को खुशी और जीवन का सही मतलब सिखाया है। व्यापारी ने कहा, महाराज, यह सब कुछ आपकी मदद और बीरबल की सीख का परिणाम है। मैंने जो भी किया वह सिर्फ एक छोटी सी मुस्कान से शुरू हुआ था और मुझे अब एहसास हो रहा है कि मुस्कान की शक्ति सचमुच अनमोल होती है। अकबर मुस्कराए और कहा, तुम्हारे इस कार्य ने हमें यह सिखाया है कि जीवन में हर चीज का एक उद्देश्य होता है। जब हम अपने कार्यों को दिल से करते हैं तो वही कार्य दूसरों के जीवन में बदलाव ला सकता है। तुमने यह साबित किया है कि सबसे बड़ी संपत्ति हमारी मुस्कान होती है और जब हम इसे सच्ची भावना से दूसरों के साथ साझा करते हैं तो हमारी खुशियां कई गुना बढ़ जाती हैं। बीरबल ने कहा, सचमुच मुस्कान एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी चुनौती को पार करने की ताकत रखती है। जब लोग खुद खुश होते हैं तो वे अपने आसपास के लोगों को भी खुश करते हैं। यही सच्ची सफलता है और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। व्यापारी ने सिर झुकाकर दोनों का धन्यवाद किया और कहा, मुझे यह सिखाने के लिए धन्यवाद, और अब मैं अपनी मुस्कान से और भी लोगों के जीवन को बदलने के लिए तैयार हूँ। इस तरह मुस्कान बेचने वाला व्यापारी न केवल एक सफल व्यवसायी बना बल्कि उसने एक ऐसी सोच का प्रसार किया जो आज भी लोगों के जीवन को रोशन करती है। उसकी मुस्कान अब केवल एक उत्पाद नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन बन गई थी। उसने यह साबित किया कि अगर हमारी सोच सही हो और हमारी नीयत सच्ची हो तो किसी भी व्यापार में सफलता प्राप्त की जा सकती है। अकबर और बीरबल ने भी उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी मुस्कान का यह सफर अनंत होगा। हमेशा इस मुस्कान को अपने दिल में रखें और दूसरों तक पहुंचाएं। यही सच्ची सफलता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि खुशी और सफलता को ढूंढने के लिए हमें किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं होती। यह हमारी सोच, हमारी मुस्कान और हमारे दिल में छिपी शक्ति है जो हमें किसी भी मुश्किल से जूझने की ताकत देती है। अगर हम इस शक्ति को समझते हुए इसे दूसरों के साथ बांटते हैं तो हम न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशी ला सकते हैं। अगली कहानी, अकबर का शाही परीक्षा, बीरबल के सामने बड़ा सवाल। कहानी, एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी अधिकारियों को बुलाया और एक नई चुनौती पेश की। उसने घोषणा की, मैं आज एक ऐसी परीक्षा लेने जा रहा हूं जो हमारे राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को पहचानने में मदद करेगी। बीरबल, तुम तैयार हो? बीरबल ने अकबर की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, परीक्षा तो हर दिन चलती है लेकिन मैं तैयार हूँ। अकबर ने कहा, तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका उत्तर केवल वही दे सकता है जो सबसे बुद्धिमान हो। सभी दरबारी बहुत उत्सुक हो गए और बीरबल ने अकबर से पूछा, महाराज, सवाल क्या है? अकबर ने उत्तर दिया, मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसी चीज खोज सको जो कहीं नहीं हो लेकिन फिर भी हर जगह हो। तुम्हें इसका उत्तर चाहिए। सभी दरबारी इस सवाल को सुनकर हैरान हो गए। कोई भी इसका उत्तर नहीं जानता था।
लेकिन बीरबल ने शांत मन से सोचा और कहा, महाराज, मैं उत्तर खोजने के लिए निकलता हूँ। अब बीरबल की चुनौती शुरू हुई। उसने कई दिनों तक राज्य भर में घूम घूम कर हर जगह पूछा और अंत में वह एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां एक साधु बाबा मिले जिनके पास एक गहरी बात छिपी थी। बीरबल ने उनसे वही सवाल पूछा, मुझे बताइए, ऐसी क्या चीज है जो कहीं नहीं है लेकिन फिर भी हर जगह है। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, यह सवाल सरल है। वह चीज है समय। समय कभी किसी स्थान पर स्थिर नहीं रहता, लेकिन हर जगह उसका प्रभाव है। यह कहीं भी हो सकता है, लेकिन किसी भी स्थान पर स्थिर नहीं रहता। बीरबल ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और फिर अपने रास्ते पर चल पड़ा। वह महल वापस आया और अकबर से मिला। अकबर ने पूछा, क्या तुमने उत्तर पाया? बीरबल ने बिना देर किए उत्तर दिया, महाराज, उत्तर बहुत सरल है। वह चीज है समय। समय कहीं नहीं है, लेकिन हर जगह है। यह कहीं भी रुकता नहीं और हमेशा चलता रहता है। अकबर चौंक गए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो बीरबल। तुमने मुझे फिर से अपनी सूझबूझ से प्रभावित किया है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में असली ज्ञान वही है जो हमें गहरे अर्थों को समझने में मदद करता है। बीरबल की तरह हमें हर समस्या के समाधान के लिए अपनी समझ और धैर्य का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुना और उसकी बुद्धिमानी की सराहना की, लेकिन वह चाहता था कि बीरबल उसे कुछ और खास तरीके से समझाए। उसने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सही जवाब दिया, लेकिन क्या तुम मुझे यह समझा सकते हो कि समय के बारे में तुमने जो कहा वह वास्तव में हमारे जीवन में कैसे काम करता है? बीरबल ने सोचा और फिर अकबर की ओर देखा। वह जानता था कि अकबर के मन में अब एक और सवाल था और वह इसे हल करने के लिए तैयार था। उसने कहा, महाराज, समय केवल घड़ी के कांटे नहीं होते, बल्कि यह हमारे जीवन की दिशा और उद्देश्य को भी आकार देता है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? बीरबल ने एक उदाहरण दिया, महाराज, मान लीजिए कि आप किसी महान उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। यदि आप समय का सही उपयोग करते हैं तो आप उस उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन यदि आप समय को बर्बाद करते हैं तो आप उस लक्ष्य से दूर होते चले जाएंगे। समय जैसे हवा की तरह होता है, जिसे पकड़ना मुश्किल है, लेकिन जो हमेशा आपके पास रहता है। अकबर ने सिर झुकाया और बीरबल की बातों को समझने की कोशिश की। उसने कहा, तो तुम कह रहे हो कि समय का सही इस्तेमाल ही असली सफलता का राज है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी महाराज, बिल्कुल। समय वह सबसे बड़ी शक्ति है जिसका हम सभी के पास बराबरी से है, लेकिन हम इसका सही उपयोग नहीं करते। जो इसका सही उपयोग करता है वही असली सफलता को प्राप्त करता है। अकबर ने बीरबल की बातों को गहराई से समझा और कहा, बीरबल, तुमने आज मुझे एक और महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। अब मैं समय का सही उपयोग करना सीखूंगा। उस दिन के बाद अकबर ने अपने दरबार में समय के महत्व को लेकर कई बदलाव किए। उसने आदेश दिया कि सभी अधिकारियों को समय का महत्व समझाया जाए और वे अपने कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करें। अकबर का राज्य धीरे धीरे और भी प्रभावी और व्यवस्थित होने लगा। बीरबल की समझदारी और सूझबूझ ने अकबर को समय के महत्व को समझने में मदद की और उन्होंने न केवल अपने समय को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया, बल्कि अपने राज्य के हर एक नागरिक को भी यह सिखाया कि कैसे समय का सही उपयोग किया जा सकता है। समय के इस महत्व को समझते हुए अकबर ने बीरबल से एक और सवाल किया, बीरबल, अब जब हम समय को ठीक से समझ गए हैं तो क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि हम समय के साथ अपने मन और आत्मा को भी कैसे सुधार सकते हैं?
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, समय के साथ साथ आत्मिक विकास भी जरूरी है। जब हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं तो हम अपनी आदतों और सोच को भी बदल सकते हैं। जीवन में संतुलन और सही दिशा की आवश्यकता होती है। यही असली बदलाव है जो हमें अपने जीवन में लाना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और सोचा, अगर समय और आत्मिक विकास दोनों साथ चलें तो हमारा राज्य और भी समृद्ध होगा। बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समय का सही उपयोग हमारे जीवन को केवल सफलता की ओर नहीं ले जाता, बल्कि हमारी सोच और आत्मिक विकास में भी सहायक होता है। बीरबल की सूझबूझ और अकबर की समझ ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची सफलता और समृद्धि का रास्ता समय और आत्मिक संतुलन से ही गुजरता है। अगली कहानी, अकबर और बीरबल की चुनौती, सबसे कठिन निर्णय। कहानी। एक दिन अकबर ने दरबार में एक अनोखी घोषणा की। वह बहुत विचारशील थे और दरबार में बैठे सभी दरबारियों को चुनौती देने का मन बना रहे थे। उन्होंने घोषणा की, आज से कुछ दिन बाद मैं एक विशेष प्रकार की चुनौती दूंगा। यह चुनौती हर एक दरबारी को अपने ज्ञान और सूझबूझ से जीतने का मौका देगी। सभी दरबारी उत्सुक हो गए, लेकिन अकबर ने उन्हें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी कि यह चुनौती किस प्रकार की होगी। बीरबल भी अपनी शांति बनाए हुए थे, क्योंकि उन्हें अकबर की योजनाओं का अक्सर पहले से अंदाजा हो जाता था। कुछ दिन बाद अकबर ने एक सभा बुलाई और बीरबल को भी दरबार में बुलाया। वह बोले, मैंने जो चुनौती दी थी वह आज पूरी होगी। दरबार में सभी को एक सवाल पूछा जाएगा और जो सबसे बेहतर उत्तर देगा वह इस परीक्षा में विजयी होगा। बीरबल, तुम इस सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, आप जो भी सवाल पूछेंगे मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। अकबर ने कहा, सवाल यह है, राज्य की एक बड़ी समस्या है जिस पर हमें निर्णायक कदम उठाना है। मेरे पास एक शहर है जिसमें 2 स्थान हैं। पहला स्थान है दया का द्वार और दूसरा है न्याय का द्वार। इन दोनों स्थानों को जोड़ने वाली एक सड़क है। इस सड़क पर बहुत सारे लोग रहते हैं और हर एक की अपनी अलग-थलग समस्याएं हैं। अब सवाल यह है कि हमें इन दोनों स्थानों को जोड़ने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए। सभी दरबारी एकदम चुप हो गए। यह सवाल था ही इतना पेचीदा कि कोई भी उस पर विचार करते हुए घबराया हुआ था। बीरबल ने ध्यान से अकबर की बातों को सुना और फिर जवाब देने के लिए आगे बढ़े। बीरबल ने कहा, महाराज, यह बहुत ही दिलचस्प सवाल है। हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि इन दोनों स्थानों के बीच का क्या संबंध है। दया का द्वार और न्याय का द्वार दोनों की अपनी महत्ता है। एक तरफ दया है जो हमें क्षमा करने और दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करती है, वहीं दूसरी तरफ न्याय है जो हमें सही और गलत के बीच अंतर करना सिखाता है। अकबर ने अपनी आंखों में एक चमक दिखाई और कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल। तो फिर तुम क्या समाधान सुझाते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरा उत्तर यह है कि हमें इन दोनों को जोड़ने के लिए एक तीसरी शक्ति की आवश्यकता होगी और वह शक्ति है समझ। जब हम किसी परिस्थिति में होते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि क्या हमें दया की आवश्यकता है या फिर न्याय की। यह समझ और संतुलन ही हमें सही मार्ग पर ले जाएगा। अकबर ने बीरबल की बातों पर गंभीरता से विचार किया और फिर कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर अत्यंत चतुर है। तुमने न केवल सवाल का उत्तर दिया बल्कि यह भी समझाया कि किस तरह से दया और न्याय को जोड़कर हम सही निर्णय ले सकते हैं। तुमने हमें यह सिखाया कि केवल कठोर न्याय ही नहीं बल्कि दया और समझ भी महत्वपूर्ण है। दरबार में बैठे सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना करने लगे। अकबर ने खुशी खुशी कहा,
बीरबल, तुमने हमें एक गहरी शिक्षा दी है। आज से हम इस विचारधारा को अपनाएंगे कि दया और न्याय दोनों का संतुलन जरूरी है। इस चुनौती के बाद अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को और भी अधिक सराहा और उसे अपनी सलाहकार के रूप में और अधिक महत्व दिया। बीरबल की सूझबूझ और निर्णय क्षमता ने राज्य के प्रशासन को और भी प्रभावी बना दिया। कहानी का संदेश यह है कि सही निर्णय लेने के लिए दया, न्याय और समझ का संतुलन आवश्यक है। जब हम किसी समस्या का समाधान करते हैं तो हमें केवल एक दृष्टिकोण से काम नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें परिस्थिति की समझ और संतुलन की आवश्यकता होती है। इसके बाद एक समय की बात है जब अकबर ने अपने दरबार में एक विशेष प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित की। अकबर का यह उद्देश्य था कि वह अपने दरबारियों की बुद्धिमानी और चतुराई का मूल्यांकन कर सकें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दरबार में कौन सबसे समझदार और तर्क शक्ति वाला है। वह एक समय किसी व्यापारी के बारे में सोच रहे थे जिसने एक अनोखी योजना बनाई थी। व्यापारी ने अपनी पूरी संपत्ति को एक स्थान पर इकट्ठा किया और उसके बाद उसे बेचने के लिए दरबार में आने का निर्णय लिया। इस व्यापारी का नाम था हसन, जो बहुत ही चतुर और तेज था। वह अकबर के दरबार में अपनी संपत्ति लेकर आया और कहा, महाराज, मैं आपको एक बहुत विशेष चीज बेचने आया हूँ। यह चीज बहुत मूल्यवान है और मैं विश्वास करता हूँ कि आप इसे बहुत पसंद करेंगे। अकबर ने व्यापारी को ध्यान से सुना और कहा, ठीक है हसन, अगर तुम्हारी चीज वाकई अद्वितीय है तो मैं इसे देखना चाहूंगा। हसन ने एक छोटे से बक्से से एक कंगन निकाला और कहा, यह कंगन किसी भी व्यक्ति की मुस्कान को बदल सकता है। यह कंगन जो भी पहनता है वह हमेशा मुस्कुराता रहेगा, चाहे वह कितनी भी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा हो। यह कंगन किसी भी दुखी व्यक्ति को खुश कर सकता है। अकबर और दरबारी चुप हो गए। यह सुनकर वे चौंक गए कि कोई कंगन ऐसा भी हो सकता है जो किसी के हंसने की आदत बदल दे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मानते हो कि यह कंगन सचमुच किसी को मुस्कान दे सकता है? बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, मैं इसे एक अवसर के रूप में देखता हूँ। हम इस कंगन को परीक्षण में डाल सकते हैं और देख सकते हैं कि यह वाकई ऐसा कर सकता है या नहीं। अकबर ने व्यापारी से कहा, अगर यह कंगन सचमुच ऐसा कर सकता है तो मैं इसे खरीद लूंगा, लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो तुम इसके लिए कोई पैसे नहीं पाओगे। हसन ने खुद को बहुत आत्मविश्वास से प्रस्तुत किया और कहा, महाराज, आप निश्चित रूप से देखेंगे कि यह कंगन किसी को भी मुस्कान देने में सक्षम है। इसके बाद बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार में एक ऐसा व्यक्ति बुलाया जो हमेशा गहरे विचारों और चिंताओं में खोया रहता था। वह आदमी बहुत ही गंभीर और चिंता में डूबा हुआ था। बीरबल ने उसे वह कंगन पहनने के लिए कहा और यह देखना शुरू किया कि क्या वह व्यक्ति मुस्कुराएगा या नहीं। कुछ देर बाद वह आदमी उस कंगन को पहनकर दरबार में आया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन वह पूरी तरह से खुश नहीं दिख रहा था। बीरबल ने उसे देखा और फिर अकबर से कहा, महाराज, यह कंगन अपनी जगह पर है, लेकिन यह सिर्फ एक मुस्कान नहीं बना सकता है। यह कुछ और गहरे पहलुओं को भी प्रभावित करता है। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और व्यापारी से पूछा, हसन, तुमने हमें यह कंगन बेचने का दावा किया था, लेकिन यह सिर्फ एक हल्की मुस्कान देता है। इसका असली असर क्या है? हसन मुस्कुराया और कहा, महाराज, यह कंगन सिर्फ एक शुरुआत है। यह किसी के भीतर छिपे हुए दुखों और समस्याओं को भी हल करने की क्षमता रखता है। जब कोई इसे पहनता है तो वह अपने दर्द और दुखों को पीछे छोड़कर एक नई दिशा में सोचने लगता है। यह कंगन उसके मानसिक और भावनात्मक स्थिति को बदलने का काम करता है।
अकबर और दरबारी सुनकर चुप हो गए। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, महाराज, इसका असर हम अब परखने के लिए तैयार हैं। यह कंगन केवल एक आभूषण नहीं है, बल्कि यह किसी के भीतर के भावनाओं और मानसिक स्थिति को बदलने का एक साधन हो सकता है। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और व्यापारी से कहा, हसन, इस कंगन को हर किसी को पहनने का अवसर दो। हम देखेंगे कि यह वास्तव में किसे बदलता है। इसके बाद दरबार में और भी लोग उस कंगन को पहनने के लिए आए और धीरे धीरे कंगन की शक्ति का असली प्रभाव सामने आने लगा। कुछ लोग सचमुच मुस्कुराए, लेकिन कुछ को अपनी समस्याओं का हल नजर आने लगा। यह कंगन न केवल एक भौतिक वस्तु था, बल्कि यह लोगों के मनोबल को भी बढ़ा रहा था। एक दिन बीरबल ने हसन से कहा, तुमने एक नया दृष्टिकोण दिया है, हसन। लेकिन असल में यह कंगन किसी को भी सिर्फ खुश नहीं कर सकता। वह व्यक्ति खुद अपनी मुस्कान और खुशी का कारण बनता है। इस कंगन ने उसे बस एक मार्गदर्शन दिया है। हसन ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, आपकी बात सही है, बीरबल। यह कंगन केवल एक प्रेरणा है। वह व्यक्ति ही है जो अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण को बदल सकता है। अकबर ने बीरबल की बातें सुनी और कहा, बीरबल, तुम्हारी बातों में बहुत गहराई है। हम सभी को यह समझना चाहिए कि खुश रहने के लिए हमें खुद को बदलने की जरूरत है और बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हसन को समझ आ गया कि इस कंगन का असली उद्देश्य किसी को बाहरी खुशी नहीं देना, बल्कि अंदर से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी मुस्कान और खुशी हमारे भीतर से उत्पन्न होती है। हम किसी भी बाहरी वस्तु या स्थिति पर निर्भर नहीं रह सकते। जो हम सोचते हैं वही हमारे जीवन को आकार देता है और हमें अपनी मानसिकता को सही दिशा में ढालने की आवश्यकता होती है। कहानी का अंत इस बात से होता है कि अकबर और बीरबल ने न केवल कंगन की वास्तविक शक्ति को पहचाना, बल्कि यह भी जाना कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत हमारे विचारों और मानसिकता में छिपी होती है। अगली कहानी, बीमारी का इलाज और बीरबल की चालाकी। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक अजीब खबर आई। राजधानी के पास एक ऐसा गांव था जहां के लोग अचानक एक रहस्यमयी बीमारी का शिकार हो गए थे। यह बीमारी इतनी गंभीर थी कि लोग दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे और उनकी सेहत पर इसका गहरा असर पड़ रहा था। गांव में डॉक्टर और हकीम थे, लेकिन किसी के पास इसका कोई इलाज नहीं था। लोग परेशान हो गए थे और उनकी हालत देखकर गांव में अराजकता फैलने लगी। अकबर को जब इस बारे में खबर मिली तो उन्होंने बीरबल को भेजा कि वह इस समस्या का समाधान ढूंढे। बीरबल ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से इस समस्या का समाधान करने का ठाना। वह सीधे उस गांव में पहुंचे जहां लोग बीमार थे। जब बीरबल गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लोग खाट पर पड़े हुए थे और उनके चेहरे पर चिंता और दर्द की छाया थी। लोग इस बीमारी से निपटने के लिए किसी डॉक्टर या हकीम का इलाज ले रहे थे, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। बीरबल ने सोचा कि कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने गांव के मुखिया से मुलाकात की और पूछा, क्या यह बीमारी बहुत पुरानी है? मुखिया ने कहा, नहीं बीरबल जी, यह बीमारी पिछले कुछ दिनों से फैलने लगी है। हमें अब किसी इलाज की तलाश है, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। बीरबल ने सोचा और फिर मुखिया से पूछा, क्या आप लोगों को बता सकते हैं कि बीमारी के लक्षण क्या हैं? मुखिया ने बताया कि बीमारी में व्यक्ति को बुखार, शरीर में दर्द और कमजोरी का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा वह खुद को असहाय और थका हुआ महसूस करता था। बीरबल ने अब अपनी योजना तैयार की और कहा, मैं एक तरीका जानता हूं जिससे आप सभी इस बीमारी से बच सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक खास चीज की जरूरत होगी।
मुखिया और गांव वाले चौंक गए और उन्होंने उत्सुकता से पूछा, क्या वह चीज है बीरबल जी? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, वह चीज है एक आशावादी और सकारात्मक सोच। गांव वाले और मुखिया थोड़ा चकराए, लेकिन बीरबल ने उन्हें समझाया, आप सभी इस बीमारी से परेशान हैं क्योंकि आप चिंता कर रहे हैं और नकारात्मक विचारों से घिरे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ दिनों तक अपनी मानसिकता बदलें और अपने अंदर आशा और सकारात्मकता भरें। फिर बीरबल ने गांव वालों से कहा, आपको हर दिन अपनी सोच को सशक्त और सकारात्मक बनाना होगा। अपने घरों में आप अच्छे विचारों और खुशियों की चर्चा करें। अपने परिवार वालों से कहें कि वे अपनी परेशानियों पर बात करने की बजाय अच्छे अनुभवों को साझा करें। अपनी दिनचर्या में खुश रहने के तरीके ढूंढें और देखिए, बीमारी अपने आप चली जाएगी। गांव वालों को पहले तो यह विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बीरबल की बातों में एक गहरी समझ थी। उन्होंने सोचा, क्या नुकसान है, हम कोशिश कर सकते हैं। अगले कुछ दिनों में गांव वाले अपनी सोच में बदलाव लाने की कोशिश करने लगे। वे एक दूसरे से सकारात्मक बातें करते, अच्छे कामों की चर्चा करते और मनोबल बढ़ाने के उपाय करते। साथ ही वे अपने जीवन में खुश रहने के तरीके ढूंढने लगे। किसी ने संगीत बजाया तो किसी ने दोस्तों के साथ मिलकर खेल कूद की शुरुआत की। धीरे धीरे गांव में हलचल बढ़ने लगी और लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। चमत्कार हुआ। कुछ दिनों के भीतर ही बीमारी का असर कम होने लगा। लोग पहले की तरह खुश रहने लगे और उनकी सेहत में सुधार होने लगा। यह देखकर मुखिया और गांव वाले हैरान रह गए। मुखिया ने बीरबल से कहा, बीरबल जी, आप सच में बहुत बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आपने हमें सिखाया कि कोई भी समस्या मानसिकता पर निर्भर करती है। अगर हम सकारात्मक सोच रखें तो हर समस्या का हल निकल सकता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, याद रखिए, हर बीमारी का इलाज सिर्फ दवाइयों से नहीं होता, कभी कभी हमें अपनी मानसिकता को बदलने की जरूरत होती है। आपकी सोच ही आपकी सेहत और सफलता का मार्गदर्शन करती है। अकबर को जब यह खबर मिली तो उन्होंने बीरबल की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने हमेशा की तरह साबित कर दिया कि समस्या चाहे जैसी भी हो, अगर हमें सही दिशा में सोचने की ताकत हो तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस तरह बीरबल ने न सिर्फ बीमारी का इलाज किया, बल्कि गांव वालों को यह भी सिखाया कि जीवन में सकारात्मक सोच और आशा कितनी महत्वपूर्ण होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी समस्या का हल हमेशा बाहरी उपायों में नहीं होता, बल्कि हमारे अंदर की सोच में छिपा होता है। अगर हम अपनी मानसिकता को सही दिशा में मोड़ लें, तो हम जीवन की किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। इसके बाद बीरबल की सफलता के बाद गांव में स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी थी। लोग अब न केवल बीमारी से मुक्त थे, बल्कि वे जीवन को नए दृष्टिकोण से देख रहे थे। उन्होंने समझ लिया था कि यदि आप मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो शारीरिक रूप से भी आप बेहतर रह सकते हैं। बीरबल ने जो किया वह केवल एक इलाज नहीं था, बल्कि यह एक नया दृष्टिकोण था जो जीवन के प्रति उनका नजरिया बदल गया था। अकबर को जब इस बारे में पूरी जानकारी मिली तो उन्होंने बीरबल को फिर से अपने दरबार में बुलवाया। बीरबल दरबार में पहुंचे और अकबर ने उनका अभिवादन किया। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने उस गांव में जाकर जो किया वह अद्भुत था। तुमने बिना किसी औषधि या चिकित्सा के एक पूरी गांव को ठीक कर दिया। क्या तुम्हारे पास कोई और भी उपाय है जो हमारे साम्राज्य के लोगों को फायदा पहुंचा सके? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, यह सब कुछ मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। यदि लोग अपनी मानसिकता को सही दिशा में मोड़ लें तो वे किसी भी संकट से बाहर निकल सकते हैं।
मानसिक स्थिति को सही दिशा में लाने के लिए किसी भी प्रकार के विशेष उपचार की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए सिर्फ खुद पर विश्वास और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। अकबर बीरबल की बातों को गंभीरता से सुनते हुए बोले, बीरबल, तुमने यह सिद्ध कर दिया है कि मानसिकता और आत्मविश्वास से कोई भी बीमारी या कठिनाई जीत सकती है। अब मुझे विश्वास है कि तुम्हारी सूझबूझ और समझ से हम और भी बड़े संकटों का सामना कर सकते हैं। बीरबल की यह सलाह न केवल अकबर के लिए बल्कि पूरे साम्राज्य के लिए भी उपयोगी साबित हुई। इसके बाद अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम सभी क्षेत्रों में यह संदेश फैलाओ और लोगों को समझाओ कि कैसे मानसिक शांति और संतुलन से हम जीवन में सफलता पा सकते हैं। बीरबल ने अकबर की बात को स्वीकार किया और अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने अलग अलग गांवों और शहरों का दौरा किया, जहां उन्होंने लोगों को मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए विभिन्न तरीकों से प्रेरित किया। बीरबल ने बताया कि सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और आशावादिता जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस यात्रा के दौरान बीरबल ने कई स्थानों पर लोगों के जीवन में बदलाव देखा और यह देखा कि उनकी शिक्षाओं से लोग शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो रहे थे। इस प्रकार बीरबल ने अपनी सूझबूझ और बुद्धिमानी से पूरे साम्राज्य को न केवल एक गंभीर बीमारी से उबारा, बल्कि लोगों के जीवन में एक नई उम्मीद और ऊर्जा भर दी। अकबर को भी बीरबल की यह शिक्षाएं बहुत प्रिय थीं। उन्होंने समझ लिया था कि सिर्फ बाहरी ताकतों से काम नहीं चलता, बल्कि अगर लोग अपनी सोच में बदलाव लाते हैं तो वह हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। बीरबल के इस अद्भुत कदम ने न केवल साम्राज्य को एक नई दिशा दी, बल्कि पूरे समाज को यह सीखने का मौका दिया कि सकारात्मक सोच ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। अकबर और बीरबल की यह कहानी आज भी यह सिखाती है कि जीवन में जब भी कठिनाई आए तो नकारात्मकता को त्याग कर हमें सकारात्मकता को अपनाना चाहिए। अगर हमारा मानसिक दृष्टिकोण सही हो तो कोई भी कठिनाई हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। अगली कहानी, अकबर का दिमागी युद्ध और बीरबल की चालाकी। अकबर के दरबार में हर दिन नए मुद्दे और समस्याएं उठती थीं। कभी किसी राज्य से जुड़ा सवाल होता तो कभी किसी दरबारी की परेशानी। लेकिन एक दिन अकबर ने दरबारियों को अपने दिमाग की शक्ति और समझदारी का परीक्षण करने का निर्णय लिया। इस परीक्षण का उद्देश्य था यह देखना कि कौन सबसे अधिक बुद्धिमान और चतुर है। उस दिन दरबार में सभी प्रमुख दरबारी मौजूद थे। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, आज मैं आप सबका एक खास तरीके से परीक्षण करूंगा। यह न केवल एक परीक्षा होगी, बल्कि यह साबित करेगी कि कौन सबसे अधिक चतुर और चालाक है। दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी उत्सुक थे, लेकिन साथ ही चिंतित भी। अकबर ने उन्हें शांत किया और कहा, मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा। इन सवालों के उत्तर जो सबसे चतुराई और समझदारी से देगा, उसे मैं सम्मानित करूंगा। लेकिन ध्यान रहे, यह इतना आसान नहीं होगा। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पता था कि बादशाह के सवालों में हमेशा गहराई होती है। पहला सवाल। अकबर ने अपना पहला सवाल पूछा, अगर एक आदमी एक दिन में 100 सिक्के कमाता है तो उसे इस धन को 3 हिस्सों में कैसे बांटना चाहिए ताकि वह अपनी वर्तमान जरूरतें पूरी करे, भविष्य के लिए बचत करे और अपने कर्ज चुकाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। कई दरबारियों ने अपने विचार प्रकट किए, लेकिन उनके उत्तर अकबर को संतुष्ट नहीं कर पाए। तभी बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आदमी को अपनी कमाई के 3 हिस्से करने चाहिए, 50 सिक्के अपनी जरूरतों के लिए, 20 सिक्के बचत के लिए और 30 सिक्के अपने कर्ज चुकाने के लिए। यह संतुलन उसे वर्तमान में जीने, भविष्य के लिए सुरक्षित रहने और अपने कर्ज से मुक्त होने का अवसर देगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया बीरबल,
तुम्हारा उत्तर सभी दृष्टिकोणों से उचित है। दूसरा सवाल। अब अकबर ने दूसरा सवाल पूछा, अगर किसी राज्य में राजा और प्रजा के बीच भरोसा टूट जाए तो उसे कैसे बहाल किया जा सकता है? यह सवाल सुनकर दरबारियों में और भी बेचैनी बढ़ गई। सभी अपने अपने सुझाव देने लगे। किसी ने कहा कि राजा को दंड देना चाहिए, तो किसी ने कहा कि प्रजा को क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन अकबर उनके उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। तभी बीरबल ने खड़े होकर कहा, जहां पनाह, राजा और प्रजा के बीच भरोसा बहाल करने के लिए सबसे पहले राजा को प्रजा के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। उन्हें यह दिखाना होगा कि उनकी नीतियां केवल अपने हित में नहीं बल्कि प्रजा के कल्याण के लिए हैं। दूसरी ओर प्रजा को भी यह समझना चाहिए कि राजा का हर निर्णय उनकी भलाई के लिए होता है। दोनों पक्षों के बीच संवाद और पारदर्शिता से ही यह भरोसा फिर से कायम हो सकता है। अकबर ने सहमति जताई और कहा, सच में बीरबल, तुम्हारा उत्तर हमेशा की तरह गहराई से भरा हुआ है। तीसरा और अंतिम सवाल। अब अकबर ने तीसरा और सबसे कठिन सवाल पूछा, अगर किसी को अपनी गलती का एहसास हो और वह उसे सुधारना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? दरबारियों के बीच एक बार फिर खामोशी छा गई। यह सवाल साधारण लग रहा था, लेकिन इसमें गहरी सोच की जरूरत थी। कई दरबारियों ने सुझाव दिए, लेकिन वे बहुत साधारण थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, किसी गलती को सुधारने के लिए सबसे पहले उसे स्वीकार करना चाहिए। गलती मानने से व्यक्ति का दिल हल्का होता है और वह समाधान की ओर बढ़ता है। दूसरा कदम है उस गलती के परिणामों को समझना और उसे सुधारने के लिए उचित कार्रवाई करना। और तीसरा यह सुनिश्चित करना कि वह गलती दोबारा न हो। यही असली सुधार है। अकबर ने ताली बजाते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम ही सबसे चतुर और समझदार हो। बीरबल की चालाकी। बीरबल के उत्तरों से अकबर बेहद प्रभावित हुए। लेकिन इसी बीच एक दरबारी, जो हमेशा बीरबल से ईर्ष्या करता था, खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, बीरबल के उत्तर हमेशा सही लगते हैं, लेकिन क्या यह संभव है कि वह हर बार सही हो? मैं इसे चुनौती देना चाहता हूं। अकबर ने इस पर सहमति दी और कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें एक और चुनौती दी जाएगी। यदि तुम इसमें सफल रहे तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता अद्वितीय है। उस दरबारी ने बीरबल को एक गूढ़ पहेली दी, एक ऐसी चीज बताओ जो दिन में दिखती है लेकिन रात में गायब हो जाती है। बीरबल ने एक पल भी नहीं सोचा और तुरंत उत्तर दिया, परछाई। दरबारी स्तब्ध रह गया और दरबार में सभी ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। उस दिन बीरबल ने न केवल अपनी चतुराई का प्रदर्शन किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि समस्याओं का हल केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि अनुभव, समझ और संवेदनशीलता से होता है। अकबर ने बीरबल को सम्मानित किया और घोषणा की कि वह हमेशा उनके लिए एक मार्गदर्शक रहेंगे। यह कहानी दरबार में हमेशा याद की जाती रही और यह साबित करती है कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल सवालों का जवाब देने में नहीं, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने और सुलझाने में है। इसके बाद अकबर के दरबार में एक दिन सभी प्रमुख दरबारी उपस्थित थे। माहौल में गंभीरता और उत्सुकता थी, क्योंकि अकबर ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि आज का दिन कुछ विशेष होगा। दरबार में बीरबल भी अपनी जगह पर बैठे मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अकबर कुछ ऐसा करने वाले हैं जो सभी के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। जब सब शांत हो गए, अकबर ने गहरी आवाज में कहा, आज मैं आप सबकी बुद्धिमानी और चतुराई का परीक्षण करना चाहता हूँ। यह परीक्षण साधारण नहीं होगा, बल्कि इसमें आपकी समझ, धैर्य और दृष्टिकोण को परखा जाएगा। जो भी इस परीक्षा में सफल होगा, उसे मेरी तरफ से विशेष इनाम मिलेगा।
दरबारियों में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। सभी एक दूसरे की ओर देख रहे थे, सोच रहे थे कि यह परीक्षा कैसी होगी। तभी अकबर ने अपनी बात आगे बढ़ाई, मैं आपको एक समस्या दूंगा और उसका हल आपको ऐसे देना होगा कि वह व्यावहारिक और चतुराई भरा हो। अब दरबार में सभी का ध्यान अकबर की ओर था। अकबर ने समस्या प्रस्तुत करते हुए कहा, मान लो एक व्यापारी अपने सभी सामान का पूरा हिसाब किताब रखता है, लेकिन किसी कारणवश उसका एक बहुमूल्य सामान गायब हो गया है। उसे यह नहीं पता कि वह सामान चोरी हुआ है, खो गया है या फिर किसी और वजह से लापता है। अब बताओ, उस सामान को खोजने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? दरबारियों की प्रतिक्रियाएं। जैसे ही समस्या सामने आई, दरबारियों ने अपनी राय देनी शुरू कर दी। पहले दरबारी ने कहा, जहांपनाह, व्यापारी को अपने सभी कर्मचारियों से पूछताछ करनी चाहिए। हो सकता है किसी ने कुछ देखा हो। दूसरे दरबारी ने कहा, व्यापारी को पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। इससे चोर को पकड़ा जा सकता है। तीसरे दरबारी ने सुझाव दिया, व्यापारी को अपने सामान का विज्ञापन करवा देना चाहिए। अगर किसी को सामान मिला होगा तो वह उसे लौटा देगा। लेकिन अकबर को इन उत्तरों से संतोष नहीं हुआ। वह जानते थे कि इनमें कुछ भी विशेष या चतुराई भरा नहीं था। बीरबल की बारी। जब सभी दरबारियों के उत्तर दिए जा चुके थे तो अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम कुछ नहीं बोल रहे। क्या तुम्हारे पास इस समस्या का कोई हल नहीं है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, समस्या का हल है, लेकिन इसे समझने और लागू करने के लिए थोड़ा धैर्य और चतुराई चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, हमें तुम्हारा हल सुनने में रुचि है। बीरबल का समाधान। बीरबल खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, सबसे पहले व्यापारी को अपने सभी कर्मचारियों को एकत्र करना चाहिए और उन्हें यह बताना चाहिए कि उसके सामान में एक जादुई धागा बंधा हुआ था। वह धागा ऐसा है कि यदि कोई व्यक्ति उस सामान को छूता है तो वह तुरंत चोर को पहचान लेगा। अकबर ने पूछा, लेकिन इससे क्या होगा बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह मनोवैज्ञानिक रणनीति है। जब व्यापारी यह घोषणा करेगा तो जो भी कर्मचारी चोर होगा वह घबरा जाएगा। उसका चेहरा, उसके हाव भाव, उसकी बातचीत, सब कुछ बदल जाएगा। उसे यह डर सताएगा कि वह पकड़ा जाएगा। यह डर उसे सच बोलने पर मजबूर कर देगा। योजना का कार्यान्वयन। अकबर ने यह समाधान सुनकर कहा, यह तो अद्भुत है, लेकिन क्या यह हर बार काम करेगा? बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, जहांपनाह, मनोविज्ञान का यह तरीका हमेशा काम करता है। डर इंसान को उसकी कमजोरियों का सामना करने पर मजबूर कर देता है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि दरबार में एक नाटक का आयोजन किया जाए जिसमें यह योजना आजमाई जा सके। उन्होंने कहा, हम इसे व्यावहारिक रूप से देखना चाहते हैं। अगर यह सफल होता है तो बीरबल की बुद्धिमानी को और अधिक सम्मान मिलेगा। नाटक का आयोजन। दरबार में एक व्यापारी की भूमिका के लिए एक व्यक्ति चुना गया। सभी दरबारियों ने कर्मचारी बनने का नाटक किया। अकबर खुद इस पूरी योजना को देख रहे थे। व्यापारी ने घोषणा की, मेरे सामान में एक जादुई धागा बंधा हुआ था। जो भी इसे चुराएगा वह इस धागे की शक्ति से पकड़ा जाएगा। अब सभी कर्मचारी अपने हाव भाव पर नियंत्रण रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ने बार बार इधर उधर देखना शुरू कर दिया। उसके माथे पर पसीना था और वह बेचैन दिखाई दे रहा था। सच का खुलासा। अकबर ने तुरंत उस व्यक्ति को बुलाया और उससे सख्ती से पूछा, क्या तुमने सामान चुराया है? डर के मारे वह व्यक्ति टूट गया और उसने कबूल कर लिया कि उसने ही सामान चुराया था।
उसने सामान वापस कर दिया और अकबर ने उसे दंडित किया। बीरबल की जीत। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी चतुराई अद्वितीय है। तुमने न केवल समस्या का हल दिया, बल्कि यह भी सिखाया कि सही दृष्टिकोण से किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यह सब आपके विश्वास और समर्थन का परिणाम है। उस दिन के बाद अकबर और उनके दरबारियों ने यह सीखा कि समस्या का समाधान केवल साधारण तरीकों से नहीं, बल्कि समझदारी और मनोविज्ञान के उपयोग से किया जा सकता है। दरबार में यह घटना एक मिसाल बन गई और बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक और कहानी जुड़ गई। अगली घटना में अकबर ने बीरबल की इस चालाकी से प्रेरित होकर एक नई चुनौती प्रस्तुत करने का विचार किया। उन्होंने दरबारियों से कहा, आज मैं फिर से एक ऐसी समस्या पेश करूंगा जिसका समाधान निकालना सरल नहीं होगा, और इस बार मैं देखना चाहता हूं कि क्या बीरबल के अलावा कोई और इस चुनौती का उत्तर दे सकता है। दरबारियों में खलबली मच गई। सभी दरबारी सोचने लगे कि इस बार अकबर क्या समस्या पेश करेंगे। बीरबल भी यह सोचकर मुस्कुरा रहे थे कि अकबर हमेशा कुछ अनोखा करने की कोशिश करते हैं। नई चुनौती। अकबर ने दरबार में एक कीमती हार पेश किया और कहा, यह हार हमारे खजाने का सबसे सुंदर और अनमोल गहना है। मैं इसे महल के बगीचे में किसी एक जगह छुपा दूंगा और तुम सबको इसे खोजना होगा। लेकिन ध्यान रहे, बगीचे में कई जगह ऐसी हैं जहां इसे ढूंढना लगभग असंभव होगा। जो इसे ढूंढेगा उसे मैं इसे उपहार स्वरूप दे दूंगा। यह सुनकर दरबारी उत्साहित हो गए। सभी सोचने लगे कि यह हार ढूंढना एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन इनाम भी उतना ही बड़ा था। योजना का कार्यान्वयन। अकबर ने हार को बगीचे में कहीं छुपा दिया और सभी दरबारियों को ढूंढने के लिए भेजा। सभी दरबारी अलग अलग दिशा में भागे। कुछ ने झाड़ियों के बीच देखा, कुछ ने पेड़ों के ऊपर और कुछ ने तालाब के पास। लेकिन कई घंटों की खोजबीन के बाद भी कोई हार नहीं ढूंढ सका। दरबारियों के चेहरे पर थकान और हताशा साफ दिख रही थी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब क्या हुआ? क्या कोई इसे ढूंढ सकता है? बीरबल की चालाकी। बीरबल अब तक खामोश खड़े थे। उन्होंने बगीचे का एक सरसरी दौरा किया और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? अकबर ने कहा, बिल्कुल बीरबल। बीरबल ने पूछा, जब आपने हार छुपाया था तो क्या उस समय कोई अन्य व्यक्ति आसपास था जिसने इसे देखा हो? अकबर ने थोड़ी देर सोचा और कहा, हाँ, जब मैंने हार छुपाया तो बगीचे में माली काम कर रहा था, लेकिन मैंने उसे इस काम के बारे में कुछ नहीं बताया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो हमें माली से बात करनी चाहिए, वह शायद कुछ जानता हो। माली से सवाल जवाब। बीरबल माली के पास गए और उससे पूछा, तुम जब बगीचे में काम कर रहे थे तो क्या तुमने बादशाह को कुछ छुपाते हुए देखा था? माली ने झिझकते हुए कहा, जी हाँ, मैंने देखा था, लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि वह क्या छुपा रहे हैं। बीरबल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो तुम हमें यह बता सकते हो कि उन्होंने वह चीज कहाँ छुपाई थी? माली ने डरते हुए कहा, जहांपनाह, उन्होंने वह चीज बगीचे के उस तालाब के पास छुपाई थी जहां मैं काम कर रहा था, लेकिन मैंने यह बात किसी से नहीं कही। हार का मिलना। बीरबल तुरंत तालाब के पास गए और थोड़ी खोजबीन के बाद हार ढूंढ निकाला। उन्होंने हार अकबर के सामने पेश किया और कहा, जहांपनाह, समस्या का हल ढूंढने के लिए बस यह समझना होता है कि कौन व्यक्ति सबसे अधिक जानकारी रखता है। माली ने इसे देखा था, लेकिन डर या संकोच के कारण उसने कुछ नहीं कहा। हमें केवल सही सवाल पूछने थे। बीरबल की प्रशंसा।
अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम न केवल बुद्धिमान हो बल्कि समस्याओं को हल करने में भी निपुण हो। तुम्हारी समझदारी और तर्कशक्ति अद्वितीय है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, जहां पनाह, मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। इस घटना के बाद दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक और कहानी जुड़ गई और सभी दरबारियों ने यह स्वीकार किया कि बीरबल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अगली कहानी, अकबर और बीरबल की अनोखी दिमागी जंग। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और दरबारियों से चर्चा कर रहे थे। अचानक उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने कहा, हमारे दरबार में कई बार लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और हम हमेशा उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं। परंतु क्या हो अगर समस्या ऐसी हो जो हर किसी की बुद्धि को चुनौती दे? सभी दरबारी सतर्क हो गए। अकबर ने आगे कहा, आज मैं तुम्हें एक कठिन चुनौती दूंगा। देखता हूं कि कौन इसका समाधान कर पाता है। यह सुनते ही दरबारियों में उत्सुकता और हलचल मच गई। बीरबल मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि अकबर का हर सवाल अनोखा और चुनौतीपूर्ण होता है। चुनौती का आरंभ। अकबर ने एक कीमती हार दरबार में प्रस्तुत किया और कहा, यह हार मैंने अभी अभी मंगवाया है। मैं इसे महल के अंदर कहीं छुपाऊंगा। तुम्हें इसे ढूंढना होगा। लेकिन ध्यान रहे, इसे ढूंढने में दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिना योजना के इसे पाना नामुमकिन है। दरबारियों ने उत्साहपूर्वक चुनौती स्वीकार कर ली। अकबर ने हार को लेकर महल के अंदर चले गए और उसे छुपा दिया। कुछ समय बाद उन्होंने सभी दरबारियों को इसे ढूंढने के लिए भेजा। हार की तलाश। दरबारियों ने महल के हर कोने में तलाश शुरू कर दी। कुछ ने दीवारों के पीछे देखा, कुछ ने पर्दों के अंदर, कुछ ने बाग बगीचे तक छान मारे। लेकिन घंटों की खोजबीन के बाद भी किसी को हार नहीं मिला। अकबर यह सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, क्या हुआ? क्या मेरे दरबार में कोई ऐसा नहीं जो इस हार को ढूंढ सके? बीरबल का हस्तक्षेप। बीरबल, जो अब तक शांत खड़े थे, धीरे से बोले, जहां पनाह, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। अकबर ने कहा, बिल्कुल, पूछो। बीरबल ने पूछा, जब आपने हार छुपाया था तो क्या उस समय कोई अन्य व्यक्ति आसपास था? अकबर ने थोड़ी देर सोचा और कहा, हाँ, जब मैंने हार छुपाया तो महल के सेवक काम कर रहे थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो हमें उन सेवकों से बात करनी चाहिए। हो सकता है कि उनमें से किसी ने कुछ देखा हो। सेवकों से बातचीत। बीरबल ने सेवकों को बुलाया और उनसे पूछताछ शुरू की। शुरुआत में सभी सेवक चुप थे और उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। लेकिन बीरबल ने एक एक से अलग अलग सवाल पूछे और उनके उत्तरों में विरोधाभास ढूंढा। आखिरकार एक सेवक ने झिझकते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने हार को उस समय देखा था जब आप उसे छुपा रहे थे। परंतु मैंने सोचा कि यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। बीरबल ने सेवक से पूछा, क्या तुम हमें बता सकते हो कि हार कहाँ छुपा है? सेवक ने कहा, जी, मैंने देखा था कि हार को उस पुराने संदूक में रखा गया था जो महल के पश्चिमी कक्ष में है। हार की वापसी। बीरबल तुरंत अकबर के साथ उस कक्ष में गए और संदूक को खोलकर हार निकाल लिया। उन्होंने हार को अकबर के सामने प्रस्तुत किया और कहा, जहां पनाह, कभी कभी समस्याओं का हल केवल सही सवाल पूछने में होता है। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी अद्वितीय है। दरबार में एक बार फिर बीरबल की तारीफों के पुल बांधे गए और उनकी चतुराई की यह कहानी लंबे समय तक सुनाई जाती रही। इसके बाद अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा,
तुमने हमेशा की तरह अपने दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल किया। लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी तरह अन्य दरबारियों को भी सोचना चाहिए कि कैसे मुश्किल हालात में सही सवाल और सही रणनीति से समाधान निकाला जा सकता है। दरबारियों ने सिर झुकाकर अकबर की बात मानी और बीरबल की ओर देखा, जैसे वे उनसे सीखने का इशारा कर रहे हों। लेकिन अकबर को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि बीरबल को और बड़ी चुनौती दी जाए, ताकि सभी के लिए यह एक उदाहरण बन सके कि केवल किस्मत नहीं बल्कि बुद्धिमानी और दृढ़ता ही सफलता दिलाती है। कुछ दिनों बाद अकबर ने फिर से दरबार में एक नया मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, आज मैं एक ऐसी स्थिति बनाऊंगा जिसमें केवल बुद्धि का उपयोग ही सफलता दिला सकता है। इसमें कोई शक्ति या धन मदद नहीं करेगा। सभी दरबारी चुप हो गए। उन्होंने महसूस किया कि यह चुनौती पहले से कहीं अधिक कठिन हो सकती है। अकबर ने सभी से कहा, महल के बगीचे में मैंने एक ऐसी चीज छुपाई है जो बेहद अनमोल है। लेकिन वह चीज कोई वस्तु नहीं है। जो इसे ढूंढ पाएगा वह वास्तव में सबसे बुद्धिमान कहलाएगा। दरबारियों में खलबली मच गई। सभी सोचने लगे कि यह कौन सी चीज हो सकती है जो वस्तु नहीं है फिर भी अनमोल है। बीरबल चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखों में हल्की मुस्कान थी, जैसे वे पहले ही जवाब जान गए हों। जब अकबर ने सभी को बगीचे में भेजा तो दरबारियों ने हर तरफ ढूंढना शुरू कर दिया। कोई मिट्टी को खोद रहा था तो कोई फूलों को टटोल रहा था, परंतु घंटों की मेहनत के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। तभी बीरबल ने एक छोटा सा पौधा देखा जो ताजगी से भरा हुआ था। उन्होंने उस पौधे को ध्यान से देखा और मुस्कुराए। फिर उन्होंने अकबर के पास जाकर कहा, जहां पनाह, मैं आपकी चुनौती का जवाब लेकर आया हूं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, इतनी जल्दी? और बाकी दरबारियों को कुछ नहीं मिला। आखिर वह अनमोल चीज क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आपने जो चीज छुपाई थी वह जीवन है। वह पौधा जो बगीचे के कोने में लगा था वह जीवन का प्रतीक है। उसकी ताजगी और बढ़ती हुई पत्तियां यह दिखाती हैं कि जीवन ही सबसे अनमोल है। बाकी सभी चीजें उसके बाद आती हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी सोच वास्तव में गहरी और अद्वितीय है। यह चुनौती मैंने केवल यह देखने के लिए रखी थी कि कौन अपनी बुद्धि और दृष्टिकोण से चीजों को समझ सकता है, और तुमने इसे साबित कर दिया। दरबारियों ने बीरबल की प्रशंसा की और अकबर ने उस पौधे को दरबार के सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर लगाने का आदेश दिया। यह पौधा दरबार के लिए प्रेरणा का प्रतीक बन गया और बीरबल की बुद्धिमत्ता की यह कहानी हर ओर प्रसिद्ध हो गई। अगली कहानी, अकबर, बीरबल और अनमोल गवाही का रहस्य। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। हमेशा की तरह दरबारी उनकी प्रशंसा में मशगूल थे। तभी अचानक एक किसान घबराया हुआ दरबार में आया। उसने झुककर बादशाह को सलाम किया और कहा, जहां पनाह, मेरी समस्या इतनी बड़ी है कि मुझे लगा केवल आप ही इसका समाधान कर सकते हैं। अकबर ने उसे शांत रहने को कहा और पूछा, क्या हुआ है? अपनी समस्या विस्तार से बताओ। किसान ने कहा, जहां पनाह, मेरे गांव में एक जमींदार ने मेरी सारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। वह कहता है कि मैंने उसे अपनी मर्जी से वह जमीन बेच दी थी, लेकिन यह सच नहीं है। मैंने न तो ऐसा किया है और न ही मेरे पास कोई ऐसा दस्तावेज है जो साबित कर सके कि जमीन मेरी है। अब वह मेरी जमीन हड़पकर मुझे बेघर कर रहा है। अकबर ने किसान की समस्या को गंभीरता से सुना और अपने दरबारियों की ओर देखा। उन्होंने पूछा, इस मामले का समाधान कैसे हो सकता है? सभी दरबारी खामोश थे।
यह मामला बेहद उलझा हुआ था, क्योंकि किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस किसान की मदद कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, हर समस्या का हल होता है। मुझे बस इस किसान और जमींदार से कुछ सवाल पूछने की अनुमति दें। अकबर ने तुरंत किसान और जमींदार को बुलवाया। जमींदार की चालाकी। जब जमींदार दरबार में आया तो उसने अकबर को झुककर सलाम किया और कहा, जहांपनाह, यह किसान झूठ बोल रहा है। मैंने उससे जमीन खरीदी थी और मेरे पास इसका दस्तावेज भी है। बीरबल ने जमींदार से पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि जमीन खरीदने के समय कितनी राशि का भुगतान किया गया था? जमींदार ने तुरंत जवाब दिया, मैंने उसे 100 अशर्फियां दी थीं। बीरबल ने किसान की ओर देखा और पूछा, क्या यह सच है? किसान ने रोते हुए कहा, नहीं जहांपनाह, मुझे कभी कोई अशर्फी नहीं मिली। यह जमींदार झूठ बोल रहा है। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे यह मामला सुलझाने के लिए 1 दिन का समय चाहिए। मैं कल इसका समाधान लेकर आपके सामने आऊंगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने जमींदार को आदेश दिया कि वह संदूक लेकर आए जिसमें उसने 100 अशर्फियां किसान को दी थीं। जमींदार थोड़ी झिझका, लेकिन उसने बीरबल का आदेश मान लिया। अगले दिन दरबार में वह संदूक लाया गया। बीरबल ने सभी दरबारियों के सामने उसे खोलने का आदेश दिया। जब संदूक खोला गया तो उसमें कुछ अशर्फियां थीं। बीरबल ने कहा, यह अशर्फियां ही इस मामले को सुलझाने का माध्यम बनेंगी। गवाही का रहस्य। बीरबल ने जमींदार से कहा, आपने यह अशर्फियां किसान को दी थीं, तो आपको याद होगा कि उसने इन्हें कहाँ छुपाया होगा। क्या आप बता सकते हैं कि किसान ने इन्हें कैसे संभाल कर रखा था? जमींदार अटक गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह साफ है कि जमींदार झूठ बोल रहा है। अगर उसने किसान को अशर्फियां दी होती तो वह जरूर बता सकता कि उन्हें कैसे और कहाँ दिया गया था। लेकिन वह केवल एक कहानी बना रहा है। किसान को न्याय। अकबर ने बीरबल की बात मानी और किसान को उसकी जमीन वापस दिलवाई। जमींदार को उसकी चालाकी के लिए सजा दी गई और भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी न करने की चेतावनी दी गई। यह घटना दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी का एक और उदाहरण बन गई। अकबर ने उनकी प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई और न्याय के लिए केवल दिमाग की जरूरत होती है। दरबारियों और प्रजा ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और उनकी यह कहानी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। इसके बाद कुछ समय बाद अकबर ने इस घटना को अपने दरबार में चर्चा का विषय बना दिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और चतुराई ने एक किसान को न्याय दिलाया। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि तुमने कैसे समझ लिया कि जमींदार झूठ बोल रहा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच्चाई की गहराई तक पहुंचने के लिए कभी कभी इंसानी स्वभाव को समझना जरूरी होता है। जमींदार ने अशर्फियों की बात की, लेकिन उसकी आंखों और हाव भाव से साफ था कि वह झूठ बोल रहा है। सच बोलने वाले का आत्मविश्वास अलग होता है और जमींदार में वह कमी थी। अकबर ने कहा, यह तो सही है, लेकिन तुम्हें अशर्फियों की गवाही का विचार कैसे आया? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, जब कोई झूठ बोलता है तो वह अपने झूठ को साबित करने के लिए कहानियां गढ़ता है। जमींदार ने अशर्फियों की बात गढ़ी, लेकिन वह यह भूल गया कि उसका हर झूठ तर्क से परखा जा सकता है। मैंने उसकी कहानी में वह कमजोरी ढूंढी जहां वह गड़बड़ कर सकता था, और अशर्फिया ही वह गवाह बन गईं।
अकबर ने बीरबल की बात को गहराई से सुना और बोले, यह सही है। तुम्हारी यह समझ हमारे दरबार के लिए बहुत मूल्यवान है। इसी कारण हर समस्या का हल तुम्हारे पास होता है। दरबारियों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता के सामने झूठ कभी टिक नहीं सकता। प्रजा में संदेश। इस घटना के बाद राज्य में यह संदेश फैल गया कि झूठ बोलने वालों के लिए अकबर का दरबार जगह नहीं है। किसान और गरीब लोग पहले से ज्यादा भरोसा करने लगे कि अकबर और बीरबल के रहते उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। जमींदार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अकबर से माफी मांगी और वादा किया कि आगे से वह किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। अकबर ने उसकी माफी स्वीकार की, लेकिन उसे 1 साल के लिए अपने गांव में समाज सेवा करने का आदेश दिया। बीरबल की प्रशंसा। इस पूरे मामले के बाद अकबर ने बीरबल को सम्मानित किया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता हमारे राज्य की सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे निर्णयों से न केवल समस्याओं का समाधान होता है, बल्कि हमारे राज्य में न्याय और ईमानदारी की परंपरा भी मजबूत होती है। बीरबल ने सिर झुकाकर अकबर का धन्यवाद किया और कहा, जहां पनाह, यह सब आपकी समझदारी और प्रजा के प्रति आपके समर्पण का परिणाम है। मैं बस अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करता हूँ। यह कहानी अकबर और बीरबल की एक और अमूल्य गाथा बन गई, जिसे वर्षों तक लोग याद करते रहे। अगली कहानी, बीरबल और अकबर की दुआई की परीक्षा। एक दिन अकबर दरबार में बैठकर अपने दरबारियों से बातें कर रहे थे। वह हमेशा की तरह कुछ खास सोच रहे थे। तभी उन्होंने बीरबल से एक सवाल पूछा। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी समझदारी और बुद्धिमत्ता का हमेशा प्रशंसा करता हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हारे विश्वास को परीक्षा में डालना चाहता हूँ। बीरबल चौंके, क्योंकि अकबर का सवाल हमेशा से कुछ न कुछ अलग ही होता था। उन्होंने अकबर से पूछा, जहां पनाह, आप मुझसे क्या परीक्षा लेना चाहते हैं? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, यह बहुत साधारण सी परीक्षा है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे यह बताओ कि तुम मेरी सलाह मानते हो या नहीं। हम सभी जानते हैं कि अकबर की दुआई एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, और मैं यह देखना चाहता हूं कि तुम मेरी बातों को कितनी गंभीरता से समझते हो। बीरबल ने अकबर की बात सुनी और सोच में पड़ गए, क्योंकि वह जानते थे कि अकबर को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता था। बीरबल ने धीरे धीरे जवाब दिया, जहां पनाह, मैं हमेशा आपकी बातों को गंभीरता से लेता हूं, क्योंकि आपकी सलाह में राज और शक्ति छिपी होती है। अकबर की आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन वह बोले, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बुद्धिमत्ता से मेरी दुआई की शक्ति को साबित करो। बीरबल ने सिर झुका लिया और कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, जहां पनाह। दुआई की परीक्षा। अकबर ने बीरबल को एक खास मिशन दिया। वह चाहते थे कि बीरबल जंगल के रास्ते से होकर शाही महल तक पहुंचे, और रास्ते में जिनसे भी मिलें, वह उनकी दुआ को लेकर महल लौटें। इसके बाद वह बीरबल से यह जानना चाहते थे कि इन दुआओं में कितनी सच्चाई थी और वह बीरबल को किस तरह प्रभावित करती हैं। बीरबल ने अकबर का आदेश स्वीकार किया और शाही महल से बाहर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें अनेक लोग मिले, जिनमें किसान, व्यापारी, साधु और अन्य लोग थे। हर कोई बीरबल से मिलकर अपनी दुआ की मांग करता, और बीरबल बड़े सम्मान के साथ उनका आशीर्वाद लेता। किसान ने कहा, महाराज, मैं चाहता हूं कि मेरी फसल हर साल अच्छी हो, ताकि मैं अपने परिवार का पालन कर सकूं। वहीं व्यापारी ने कहा, महाराज, मेरी व्यापार में समृद्धि हो, ताकि मैं अपनी हालत बेहतर कर सकूं। साधु ने कहा, मुझे हर दुख से मुक्ति मिले और मैं सच्चे रास्ते पर चल सकूं। हर किसी से मिलकर बीरबल ने उनके आशीर्वाद स्वीकार किए और महल लौट आए। अकबर का सवाल।
जब बीरबल महल लौटे तो अकबर ने उन्हें देखा और पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें रास्ते में कोई खास बात मिली? बीरबल ने पहले तो चुपचाप अकबर की तरफ देखा, फिर वे बोले, जहांपनाह, आपने जो आदेश दिया था उसे मैंने पूरी तरह से निभाया है। रास्ते में जिनसे भी मिला उन्होंने अपनी दुआएं दी और मैंने उन्हें दिल से स्वीकार किया। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, तुम्हारी राय में इन दुआओं का क्या असर है? क्या तुमने किसी की दुआ को सच्चा पाया? बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, हर दुआ में सच्चाई और उम्मीद छिपी होती है, लेकिन सच्ची दुआ वह होती है जो सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि दिल से निकलती है। अकबर को बीरबल की बातों का मतलब समझ में आ गया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। दुआ केवल शब्दों में नहीं होती बल्कि उसे महसूस करना और उस पर विश्वास करना भी जरूरी होता है। निष्कर्ष, अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की और कहा, आज तुमने मुझे यह सिखाया कि सच्ची दुआ हमेशा दिल से निकलती है और उसे अपना मार्गदर्शक बनाना चाहिए। बीरबल ने सिर झुका लिया और कहा, जहांपनाह, यह सब आपकी शिक्षा का परिणाम है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह दुआई की परीक्षा एक सीख बन गई जिसे लोग हमेशा याद रखते हैं। इसके बाद अकबर और बीरबल का एक दिन दरबार में बैठे हुए विचार विमर्श हो रहा था। अकबर बहुत गहरे विचारों में डूबे हुए थे। उन्होंने दरबारियों को देखा और फिर बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें लगता है कि जो कुछ भी होता है वह किस कारण से होता है? बीरबल थोड़ी देर सोचने के बाद बोले, जहांपनाह, दुनिया में हर घटना का कोई न कोई कारण होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, लेकिन उस कारण को समझने में अक्सर हमें समय लगता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो बीरबल, लेकिन मैं यह देखना चाहता हूं कि तुम एक खास घटना के कारण को कैसे समझोगे। बीरबल ने अकबर की बातों को ध्यान से सुना और पूछा, जहांपनाह, आप किस घटना की बात कर रहे हैं? अकबर ने उत्तर दिया, तुम जानते हो कि कल हमारे महल के पास एक बड़ा पेड़ गिर गया। अब मुझे यह समझने की आवश्यकता है कि उस पेड़ के गिरने के पीछे क्या कारण हो सकता है। बीरबल ने तुरंत अकबर की बात का जवाब दिया, जहांपनाह, यह घटना हमारे लिए एक संकेत हो सकती है। पेड़ का गिरना इस बात का प्रतीक हो सकता है कि हमें प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलना चाहिए। यह भी हो सकता है कि पेड़ के गिरने के बाद उस जगह पर कुछ नया उगने वाला हो। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और बोले, तुम्हारी बातों में कुछ सच्चाई जरूर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इस घटना का और गहराई से विश्लेषण करो और मुझे बताओ कि इस पेड़ के गिरने के पीछे कोई विशेष कारण था या नहीं। बीरबल ने अकबर की चुनौती को स्वीकार किया और महल के पास उस पेड़ के गिरने की जगह पर पहुंचे। वह वहां खड़े होकर गहरे सोच में पड़ गए। उन्होंने पेड़ के तने को ध्यान से देखा, उसकी जड़ों को परखा और आसपास के वातावरण का आकलन किया। कुछ देर बाद बीरबल वापस अकबर के पास लौटे और बोले, जहांपनाह, मैंने पेड़ के गिरने के कारण का विश्लेषण किया। पेड़ के गिरने का कारण उसकी जड़ें कमजोर हो गई थीं, जो समय के साथ मुरझा गई थीं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और हमें यह समझना चाहिए कि अगर हम समय रहते अपनी कमजोरियों को पहचान लें तो हम उन्हें और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुमने बहुत अच्छा विश्लेषण किया। सच में यह घटना हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी कमजोरियों को समय रहते पहचानना चाहिए और उन्हें सुधारने के उपाय खोजने चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाकर अकबर का धन्यवाद किया और कहा, जहांपनाह, आपकी मदद से हम हमेशा कुछ नया सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को न केवल एक प्राकृतिक घटना का कारण समझाया बल्कि जीवन की एक अहम शिक्षा भी दी। इसके बाद अकबर और बीरबल के बीच यह संवाद चलता रहा।
अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम हमेशा मेरे विचारों को और गहराई से समझने की कोशिश करते हो। यह पेड़ का गिरना सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि जीवन के कुछ अनकहे सत्य को भी उजागर करता है। बीरबल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जहां पनाह, आप हमेशा सच्चाई को अपनी नजर से देखते हैं और हम सबको उसी रास्ते पर चलने का आह्वान करते हैं। अकबर कुछ पल के लिए चुप रहे और फिर बोले, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बुद्धिमत्ता और जीवन के अनुभवों से हमें और मार्गदर्शन करो। तुमने सही कहा था कि अगर हम अपनी कमजोरियों को समय रहते पहचान लें तो हम उन्हें सुधार सकते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही तो सच्ची समझदारी है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अकबर ने अपनी गहरी सोच को एक और दिशा दी और बोले, आजकल मैं यह महसूस कर रहा हूं कि हम सभी अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें स्वीकार करें तो शायद हम अपनी ताकत को भी पहचान सकें। बीरबल ने अकबर की बातों का समर्थन करते हुए कहा, जहां पनाह, यही वह समय है जब हमें अपनी कमियों को समझने और उन्हें दूर करने की आवश्यकता है। केवल तभी हम सच्चे रूप से आगे बढ़ सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर अपने दरबारियों की ओर मुड़े, तुम सब भी मेरी तरह यही समझो, अपनी कमियों को स्वीकार करो और उन्हें दूर करने का प्रयास करो। यही असली सफलता है। बीरबल ने अकबर के शब्दों को सराहा और उनके साथ चल पड़े। उस दिन के बाद अकबर और बीरबल ने मिलकर इस जीवन के सरल लेकिन महत्वपूर्ण संदेश को सब तक पहुंचाने का प्रयास किया। इस प्रकार न केवल अकबर और बीरबल की मित्रता और समझदारी का स्तर बढ़ा, बल्कि दरबारियों को भी यह सिखाया गया कि अपनी कमजोरी को पहचानकर उसे सुधारने का रास्ता ही सच्ची ताकत है। यह घटना एक प्रेरणा बन गई जो सबको यह सिखाती है कि हमें अपनी कमजोरियों से डरने की बजाय उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही हमें आगे बढ़ने में मदद